वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 20 जनवरी 2024 और 20 जनवरी 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि अंडानी ग्रुप डेटा सेंटर की स्थापना पर 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण और नई शिक्षा नीति के तहत फारसी भाषा को शामिल किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ। डेली आपको सुबह 7 बजे ये करंट की क्लास है मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। किस राज्य सरकार ने महतारी वंदना योजना 2024 की शुरुआत की? छत्तीसगढ़ सरकार ने। वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2022 के अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया? कोच्चि, केरल में। T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? तो वो बने हैं रोहित शर्मा। हाल में एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? दूसरा स्थान। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 जकार्ता में आयोजित किसने दोहरा स्वर्ण पदक जीता? योगेश सिंह हैं। फीफा ने पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? लियोनेल मेसी को। और द्वितीय श्रृंखला के लिए आईसीसी की महिला तटस्थ महिला अंपायर है सू रेडफर्न होगी और इनका संबंध है इंग्लैंड देश से। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। और इसके अलावा अपने प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगातार दी जा रही है। आपको डेली लाइव टेस्ट आपको मिल रहा है, वीकली टेस्ट भी मिलेगा और मंथली टेस्ट आपको मिलने वाला है। तो जैसे मंथ कंप्लीट होगा मंथली पीडीएफ मिलेगी, मंथली टेस्ट भी मिलेगा, मंथली क्लास भी आपको मिलेगी। तो बढ़िया तरीके से ऐप ज्वाइन करें। ऐप के अंदर ये वार्षिक करंट अफेयर्स के अंदर है, पूरे आपको 1 साल का यहाँ पे करंट है मिलेगा। 1 साल की वैलिडिटी है और 1 साल का करंट है मिलने वाला है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। हाल ही में हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? तो कल मैंने आपको बढ़िया तरीके से जितने भी प्रमुख ऑपरेशन है जो अभियान हुए हैं वो मैंने आपको कल शाम को 4 बजे क्लास दे दी थी। बढ़िया तरीके से उसका अध्ययन कर लेना। तो भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया? वो है ऑपरेशन सर्व शक्ति। कौन सा अभियान है प्रारंभ किया है? ऑपरेशन सर्व शक्ति। इसमें क्या है, भारतीय सेना है वो जम्मू कश्मीर में जो कहीं पर आपको पता है जैसे पीछे वहां पर गहरे घने जंगल होते हैं, झाड़ियां वगैरह होती है, तो वहां पर क्या आतंकी जो है छिपे रहते हैं, तो उनको खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान शुरू कर दिया? ऑपरेशन सर्व शक्ति अभियान है शुरू किया है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। देखो, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों से आतंकवादियों का सफाया करने के लिए ऑपरेशन सर्व शक्ति शुरू किया है। श्रीनगर स्थित चिनार कोर, जिसको बोलते हैं XV5 कोर या 15 कोर के रूप में भी इसको जाना जाता है। और एक है नगरोटा मुख्यालय वाली व्हाइट नाइट कोर, जिसको बोलते हैं X6 कोर है या 16 कोर के रूप में भी इसको जानते हैं। और एक साथ ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए मिलकर ये काम है करेंगे। यानी कि दो दो मुख्यालय, एक तो चिनार कोर है और एक है नगरोटा मुख्यालय वाली व्हाइट नाइट कोर है। ये दोनों मिलकर इस ऑपरेशन के अंदर इसको अंजाम अंजाम देने के लिए मिलकर साथ में काम है करेंगे। तो ये जम्मू कश्मीर में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन सर्व शक्ति चलाया गया। और बाकी कल मैंने आपको क्लास दी थी ना ऑपरेशन वाली, बढ़िया तरीके से मैंने सारी बढ़िया डिटेल आपको पूरे तथ्य के साथ करवाई है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंडानी ग्रुप किस राज्य में डेटा सेंटर की स्थापना पर 50,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा? अंडानी ग्रुप है किस राज्य के अंदर डेटा सेंटर की स्थापना करेगा और उस पर 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? तो ये करेगा कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर। कहां पर करेगा? अंडानी ग्रुप है ना, ये महाराष्ट्र के अंदर एक डेटा सेंटर बनाएगा और उस पर 50,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा। देखो, अंडानी ग्रुप की प्रमुख कंपनी अंदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने इसके लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन कर लिए हैं। जो दावोस के अंदर आपको पता है विश्व आर्थिक मंच की
बैठक हुई थी ना, उस बैठक के अंदर अंडानी ग्रुप और महाराष्ट्र की सरकार के बीच में यह समझौता हुआ है। इसी समझौते के तहत महाराष्ट्र में 1 गीगावाट की क्षमता का हाइपर स्केल डेटा सेंटर बनाने के लिए अंडानी ग्रुप है वो 50,000 करोड़ रुपए का निवेश है करेगा। तो यहाँ पर आपको पता है अलग अलग अंडानी ग्रुप है ना, वो हर जगह हर क्षेत्र में अपने जो है सेंटर स्थापित कर रहा है, क्योंकि बिजली की जो क्षमता है ना उसको बढ़ाने के लिए डेवलपमेंट कर रहा है। तो इससे महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता किया है। हाल ही में किस राज्य के सीएम ने दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दुनिया के अंदर सबसे ऊंची प्रतिमा। और ये किया है किसने? आंध्र प्रदेश के सीएम है जगन मोहन रेड्डी। उन्होंने क्या है, आंध्र प्रदेश के सीएम है, उन्होंने दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया है। देखो, बी आर अम्बेडकर की दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण आंध्र प्रदेश के सीएम वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने किया है। इसको विजयवाड़ा में स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस के नाम से भी बनी यह प्रतिमा जमीन से 206 फीट है ऊंची है। तो ये जमीन से कितने फीट ऊंची है? 206 फीट ऊंची है। और इसको नाम किस नाम से जानते हैं? स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस के नाम से इसको जानते हैं इस प्रतिमा को। 125 फीट ऊंची प्रतिमा मूर्ति है, 81 फीट के मंच पर बनी है और ये दुनिया की सबसे ऊंची 50 मूर्तियों में शामिल है। यानी कि दुनिया की जो टॉप 50 मूर्तियां हैं उसके अंदर ये शामिल है और जमीन से ये 206 फीट है ऊंची प्रतिमा है। ईरान में बलूची आतंकवादी ठिकानों पर हमले के लिए किस देश ने ऑपरेशन मार्ग बार सरमाचर चलाया है? देखो, अब दो क्वेश्चन आगे ना, कल मैंने क्लास दी थी ऑपरेशन अभियान की, आज पहले पहला क्वेश्चन आया था और एक बार फिर आपके लिए क्वेश्चन आ गया। तो ईरान में बलूची आतंकवादी ठिकानों पर हमले के लिए किस देश ने ऑपरेशनल मार्ग बार सरमाचर चलाया? और ये चलाया है पाकिस्तान ने। ठीक है, तो अभी ईरान और पाकिस्तान के बीच में पूरा तनाव चल रहा है, क्योंकि एक दूसरे पर उन्होंने अटैक किया था। ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर जो सेना निवास पर उन्होंने हेडक्वार्टर था ना वहां पर उनको ऊपर उस पर मिसाइल चला के उसको तहस नहस कर दिया। इसी की वजह से अब पाकिस्तान ने कहा कि अब ईरानियों को हम नहीं छोड़ेंगे। तो अब ये पाकिस्तान ने ईरान पर हमला के लिए अब कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन मार्ग बार सरमाचर चलाया है। पाकिस्तान की सेना ने 18 जनवरी 2024 को दावा किया कि ईरान में बलूची आतंकवादी ठिकाने पर हमले के लिए ऑपरेशन मार्ग 12 सरमाचर यानी कि डेथ टू सरमाचर चलाया गया है। और पाकिस्तान ने यह भी दावा किया है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के आतंकवादियों ने उन ठिकानों में शरण ली थी, यानी कि उनकी कोई जगह है। तो वहां पर क्या है, जो ये बलूचिस्तान और ये लगभग पाकिस्तान के अंदर भी आ रहा है और इधर आपको पता है ईरान के भी अलग अलग क्षेत्रों में आते हैं। तो ये उन्होंने वहां पर क्या इनके आतंकवादी उन ठिकानों में शरण ली थी। तो इन्हीं के बीच ही अब पाकिस्तान ने ईरानियों पर हमला करने के लिए ऑपरेशन मार्ग बार सरमाचर चलाया है। हाल ही में रुपए पे प्राइम वॉलीबॉल लीग ने अपने तीसरे सीजन के लिए किस बॉलीवुड अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है ऋतिक रोशन है और ये बने हैं अब किसके? रुपए पे प्राइम वॉलीबॉल लीग में अपने तीसरे सीजन के लिए ऋतिक रोशन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। देखो, मुख्य तथ्य देखो, रुपए पे प्राइम वॉलीबॉल लीग जिसको बोलते हैं पीवीएल ने अपने तीसरे सीजन के लिए बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। रुपए पे प्राइमर वॉली लीग सीजन है वो कब से शुरू होगा? ये 15 फरवरी यानी कि 3 से लेकर 15 फरवरी 2024 को शुरू होने वाला है। तो ये जो तीसरा सीजन है ना, ये सीजन 3 है। ठीक है, और ये कब से शुरू होगा? 15 फरवरी 2024 को इसकी शुरुआत होगी। रुपए पे प्राइमरी वॉलीबॉल लीग है, ये एक प्रकार का खेल है, ध्यान रखना, जो 15 फरवरी से शुरू होगा और इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऋतिक रोशन। हाल ही में किसने भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत फारसी को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल करने का फैसला लिया है? तो आपको पता है अभी नई शिक्षा पूरे जो है जो है अभी विकास में चल रही है। तो नई शिक्षा नीति के तहत आपको पता है अलग अलग कार्य भी किए जा रहे हैं। अब देखते हैं नई शिक्षा नीति के तहत और भी कार्य क्या होते हैं। तो भारत सरकार की नई शिक्षा जो नीति है उसके तहत फारसी को भारत की जो 9 शास्त्रीय भाषाएं हैं उसके अंदर शामिल करने का फैसला लिया है।
तो ये लिया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। और ये अभी 2 दिन ईरान की 2 दिवसीय यात्रा पर रहे थे एस जयशंकर, और इन्होंने फारसी को 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल करने का फैसला लिया है। ईरान की 2 दिवसीय यात्रा पर आए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत सरकार की एक नई शिक्षा नीति के तहत फारसी को भी भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में एक के रूप में शामिल करने का फैसला लिया है। इससे पहले 2004 में तमिल को भारत की पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था, 2004 में। इसके बाद में संस्कृत आई, फिर कन्नड़, फिर मलयालम, फिर उड़िया, अन्य भाषाओं का नाम इसके अंदर है जुड़ा था। तो ये आपको पता है, बढ़िया तरीके से ध्यान रखना भी, फारसी भाषा को जो 9 शास्त्रीय भाषा है ना उसके अंदर शामिल करने का फैसला लिया है। किस राज्य के सीएम ने पुरी जगन्नाथ मंदिर के हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन किया है? तो पुरी कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। उन्होंने पुरी जगन्नाथ मंदिर के हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। किसने? उड़ीसा के सीएम ने। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने 800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन कर दिया, और इस कॉरिडोर को श्री मंदिर परिक्रमा परकल्प नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? श्री मंदिर परिक्रमा परकल्प इसको नाम दिया गया। और ये 800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन किया जा चुका है। किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन केंद्र और आईआईओटी सीओई लॉन्च किया है? तो ये किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन केंद्र और आईआईओटी सीओई लॉन्च हुआ है? ये हुआ है केरल राज्य के अंदर। ये आपको पता है, भारत में जो नेटवर्क से संबंधित ना इंटरनेट है, कोई भी जो है नेटवर्क से संबंधित कोई भी संस्था है, उसके लिए ये पहला ग्राफीन केंद्र कहाँ पर लॉन्च किया गया है? केरल के अंदर। अब ये होता क्या है, देखो मुख्य तथ्य। मेटी सचिव एस कृष्णन ने केरल में इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन, इंडियन इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन आईआईसीजी और इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईआईओटी सेंसर में उत्कृष्टता केंद्र सीओई का उद्घाटन किया है। तो इसका मतलब यह है, सेंटर फॉर ग्रामीण और इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सेंसर में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। कहां पर है? केरल के अंदर। और इससे पहले टाटा स्टील लिमिटेड के सहयोग से मेकर्स विलेज कोच्चि में इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन की स्थापना की जा चुकी है। यानी कि अब मेटी इसने स्थापना की है, यहाँ पर उद्घाटन किया है। और इससे पहले टाटा लिमिटेड ने भी मेकर्स विलेज कोच्चि के अंदर इंडिया इनोवेशन सेंटर ग्राफीन की स्थापना की जा चुकी है। ये स्थापना क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता है, यहाँ से अलग अलग जो नेटवर्क आपको पता है सोशल मीडिया है, उसमें अलग अलग जो विकास डेवलपमेंट करना है, इसके लिए वे अलग अलग उत्कृष्टता केंद्र का स्थापना करते हैं। हाल में दुनिया की पहली परमाणु बैटरी बनाने वाला स्टार्टअप बीटा वोल्ट का संबंध किस देश से है? तो दुनिया की पहली परमाणु बैटरी बनाने वाला स्टार्टअप बीटा वोल्ट का संबंध है चीन देश से। अब ये देखो तस्वीर में आप देख सकते हो, ये देखो बैटरी है। जैसे अपने वर्तमान में स्मार्टफोन होते हैं ना, जैसे अपने स्मार्टफोन है, तो उसमें अंदर क्या है, ये बैटरी इस प्रकार आएगी। अब की बार अभी चीन ने लॉन्च किया है, और इसमें ऐसा सिस्टम होगा, ये मोबाइल है जो कभी मतलब डाउन नहीं होंगे। बैटरी इस जो मतलब चार्ज ही रहेंगे हमेशा समय। तो ये 50 साल तक ये चार्ज रहेंगे। तो 50 साल तो अपनी लगभग अपनी पूरी जिंदगी है वो निकल जाएगी। तो इसमें 50 साल तक इसमें रहेगा। तो परमाणु बैटरी बनाने वाला स्टार्टअप बीटा वोल्ट है, ये लॉन्च किया है चीन देश ने। चीन के अत्याधुनिक स्टार्टअप बीटा वोल्ट ने एक अभूतपूर्व परमाणु बैटरी पेश की है, जो चार्जिंग या रखरखाव की आवश्यकता के बिना 50 वर्ष तक निर्बाध बिजली प्रदान करने का दावा करता है। यानी कि चार्जिंग या रखरखाव की आवश्यकता के बिना, चार्ज किए बिना ही मतलब ऐसा सिस्टम होगा भी 50 वर्ष तक वो वहां पर निकालेगा। तो यह बैटरी सिंगल चार्ज में करीब 50 साल तक चलेगी। जो सिंगल बैटरी है ना स्मार्टफोन वाले में, उसमें क्या है, ये करीब 50 साल तक चलेगी। बहुत गजब का चीन ने एक आविष्कार किया है। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने एक फास्टैग पहल शुरू की है। अब ये पॉइंट आपको याद रखना है। कौन सा? एक वाहन है, एक फास्टैग। फास्टैग आपने देखा हो ना, जैसे अपने जो टोल टैक्स कटता है ना, टैक्स कटता है अपने जब अपने यात्रा करने जाते हैं, तो वो होता है फास्टैग पहल शुरू की है। उसमें क्या है, ऑटोमेटिक है फास्टैग, जो अपने टोकन है वो कट जाएगा। तो जिसका उद्देश्य है कई वाहनों के लिए एकल फास्टैग का उपयोग करने
या किसी विशेष वाहन के लिए कई फास्टैग को जोड़ने के उपयोगकर्ता व्यवहार को उत्साहित है करना है। एनएचए यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने फास्टैग की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने के लिए दो मोबाइल ऐप है, एक तो माई फास्टैग है और एक फास्टैग पार्टनर है, लॉन्च किए। तो दो मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं। अब ये मतलब जैसे गाड़ियां है ना, गाड़ियों के आगे अपने जो ये दो मोबाइल ऐप है वो स्टिकर जैसे अपने स्कैनर होते हैं ना, कोई भी किसी के पैसे में ट्रांसफर करने हैं पैसे, उसी प्रकार एक स्कैनर लगा होता है, एक मतलब ठीक है। तो वो क्या गाड़ी के आगे शीशे पर लगता है एक तरफ, दूसरी तरफ है। तो वो क्या अपने आप जब गाड़ी वहां पर टोल टैक्स के अंदर प्रवेश करेगी तो ऊपर अपने आप वो वहां पर टोकन है कट जाएगा, तो इसलिए टोल टैक्स है वो कट जाता है। तो ये है फास्टैग और ये लॉन्च किया किसने? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग है प्राधिकरण। इससे क्या है, वहां पर वाहनों की भीड़ इकट्ठा नहीं होती, मतलब जो वाहन आएंगे ना वो वहां पर एक साथ इकट्ठे नहीं होते, एक दूसरे भीड़ नहीं होती, बस एक दूसरे लगातार चलते रहेंगे। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक आती है जैसे 4 बजे आपको क्लास आएगी नहीं आएगी उसकी सूचना टेलीग्राम पर मिल जाती है, और जो यस्टरडे रिवीजन करवाता हूँ उसकी जो है टेलीग्राम पर वो क्वेश्चन मिल जाते हैं। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? किस राज्य ने रोगाणु रोधी प्रतिरोध से निपटने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया? और ये किया है केरल राज्य ने। और कल मैंने आपको प्रमुख ऑपरेशन करवा दिए बढ़िया तरीके से, सारे के सारे जो 2023 और 24 में अंदर हुए थे वो करवा दिए। जिस भी विद्यार्थी ने क्लास नहीं देखी वो कल वाली क्लास है, देख लेना। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल, बिहार है। अब इसके साथ साथ मुझे ये भी बताओगे, एक तो कमी दर्ज करने वाला राज्य है, एक सबसे गरीब राज्य, और सबसे गरीबी कम किस में है, और राजस्थान का कौन सा स्थान है, ये आप मुझे कमेंट में जरूर है बताओगे। ये सारी चीजें आप बताओगे बढ़िया तरीके से। और ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करते रहना। बढ़िया तरीके से आपको क्लासें मिल रही है यूट्यूब पर, और टेस्ट वगैरह आपको सब है दिए जा रहे हैं। तो बस आपके लिए निरंतर अध्ययन करते रहना है, मेहनत करते चलते रहना है। आगे खूब सारी भर्तियां आएगी और आपके लिए पूरा एकदम सुनहरा मौका है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।